मथुरा, क्या अर्थ है इसका? मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जित है। मथुरा को विपरीत पढ़ो और बीच का अक्षर निकाल के बोलो तो क्या होगा? मथुरा उल्टा हो गया, राथो म, बीच का अक्षर निकाल दिया थो, तो क्या बचा? राम। तो ये नहीं मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये युगल दो अक्षर राम नाम के नहीं हैं तो तन मुखे मध्याक्षरम, जिनके मुख में ये राम नाम नहीं है उनके मुख में फिर बीच का ही अक्षर बचता है। बीच का अक्षर क्या है? थो। तो जिनके मुख में राम नहीं उनके मुख में थो, यह है मथुरा का मतलब। ऐसे परम मोक्षदापुरी मथुरा के मालिक राजा थे महाराज उग्रसेन, बहुत ही धर्मात्मा। दुर्भाग्य से बेटा हो गया कंस। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है, माने जिसको हिंसा करने में, मार काट में मजा आता हो, उसका नाम कंस। बहुत क्रूर स्वभाव का था। एक दिन अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और बोले बुढ़े हो गई, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, कब तक तुम्हारी राह देखूं, अब आराम करो, सत्ता हम संभाल लेंगे। बाप को ही जेल में पटक के जबरदस्ती सत्ता छीन ली। जनता में कानाफूसी होने लगी कि जो बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तब इसको लगा कहीं जनता विद्रोह न कर दे। मंत्रियों से कहा क्या किया जाए जनता को प्रसन्न करने के लिए। मंत्रियों ने कहा अच्छे काम करो तो जनता खुश हो जाएगी। तब इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और उस विवाह में पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया और ऐसा दान दहेज दिव्य दिया कि देखने वाले दंग रह गए कि दुनिया में हमने बहुत विवाह देखे पर इतना जोरदार नहीं देखा। पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया, चर्चा का विषय बना। तो मंत्री बोले देखो महाराज आपकी खूब प्रशंसा हो रही है। तब इसने और नाटक करना चालू कर दिया। विदाई के समय तो हद कर दी महाराज, फपक फपक के रोने लगा और जिस रथ में बहन को विदा कर रहा था उसके सारथी को नीचे उतार के बोले हटो, मैं अपनी बहन को जाते हुए नहीं देख पाऊंगा, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं अपनी बहन जी को ससुराल छोड़ने जाऊंगा। और रथ हाँकने लगा सारथी को हटा के। देवताओं ने देखा बड़ा नौटंकी कर रहा है भाई, बोली भाली जनता सब भावुक हो गई इसके प्रभाव में आकर के। जनता सब कहने लगी महाराज का स्वभाव नारियल जैसा निकला, ऊपर से ही कठोर है, दिल में तो बिल्कुल पानी पानी है, हृदय से तो कितने कोमल स्वभाव के हैं। तो देवताओं ने इसकी पोल पट्टी खोलने के लिए आकाशवाणी कर दी। अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हुई है मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना भावुक और गदगद है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, 1 मिनट में सारी भावुकता गायब हो गई और भगनी महंतुमारब्ध, तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया। तलवार निकाल के जो प्रहार करना चाहा, तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। क्या कर रहे हैं महाराज, पूरी जनता के सामने विवाह की बेला पर बहन की हत्या करने जा रहे हो। वीर पुरुष स्त्री पर हाथ भी नहीं उठाते और तुम सगी बहन पर ऐसे अवसर पर हाथ उठाओगे। ऐसा तबानुजा, ये तुम्हारी अनुजा है, छोटी बहन, पुत्रिकोपमा, छोटी बहन बेटी के बराबर होती है, कुछ तो दया करो महाराज। कंस ने कहा वो तो मैं भी सब समझ रहा हूं वसुदेव, पर ये मेरे काल को जन्म देगी, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी से। वसुदेव जी ने कहा मुझे पता है, मैंने सब सुन लिया, पर ये तुम्हारा काल नहीं है, तुम्हारा काल देवकी का बेटा है, देवकी नहीं है। तो फिर देवकी को क्यों मार रहे हो? मारना है तो उसके बच्चे को मार देना। मैं तुम्हें वचन देता हूं महाराज, पुत्रान समर्पयिष्याः, इसके सारे बच्चे तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो करना हो सो करो, परंतु बहन की हत्या मत करो। कंस को ये बात समझ आ गई। अच्छा ठीक है वसुदेव, तुम कहते हो तो छोड़ता हूं एक शर्त पर। क्या? बोले जब तक 8 बच्चे नहीं होंगे तुम दोनों को मेरे पास ही रहना हो। स्वीकार है महाराज। अब तो दोनों को बंदी गृह में कैद कर लिया। समय पा करके प्रथम पुत्र हुआ देवकी का, नाम रखा कीर्तिमंत, और वसुदेव जी ने लाके वो प्रथम पुत्र बस सौंप दिया कंस को। महाराज ये पहली संतान है, संभालिए।
कंस बड़ा खुश हो गया, भाई तुम बड़े ईमानदार हो, अपना पुत्र स्वयं अपने हाथों से मुझे सौंपने आए हो। चलो तुम भी क्या कहोगे, माफ किया, ले जाओ इसे। मेरा खतरा तो 8वें पुत्र से है, तो मैं बच्चे को पहले को क्यों मारूं, इसको ले जा सकते हो। वसुदेव जी बेचारे बालक को लेके वापस हो लिए। इतने में नारद जी पहुंच गए। ये कौन गया, तो पूरी कहानी सुना दी। वसुदेव जी थे, अपने बच्चे को लेके आए थे। नारद जी ने सोचा ये दुष्ट जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि सबसे बड़ा महापाप होता है बाल हत्या, और जब महापाप करेगा तो जल्दी मरेगा। इसलिए कमल का फूल सामने रख करके कहा, बताओ राजन इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 8। बोले यहाँ से गिनो, अब यहाँ से गिनो, अब यहाँ से गिनो, अलग अलग गिनवाया तो 8वीं। अब किसको 8वीं सिद्ध करे, तो बड़ा माथा घूम गया। इसलिए राजन सोच समझ के विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। और यूं कह के नारद जी खिसक लिए, इसका माथा घूम गया, इसका मतलब पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, घूम गया माथा। मूर्ख और संघ दूसरों के फूकने से ही बचते हैं, इनके पास अपना विवेक तो कुछ होता नहीं। तुरंत इसने वसुदेव जी को वापस बुलवा लिया और बच्चे को छीन लिया, उठा के पटक दिया। और लगातार इसके हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। 7वें गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेज दिया और कहा कि रामावतार में छोटे भैया बन के लक्ष्मण रूप से आपने खूब सेवा कर ली, अब की बार बड़े भैया बनो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो शेष जी आ गए 7वें गर्भ में। भगवान ने योग माया को बुला के आदेश दिया, देवकी के गर्भ से कर्षित करके खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो शेष जी को, और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। जब तुम्हें कंस मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया, और गर्भांतरण प्रक्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में शेष जी को स्थापित कर दिया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे और देवकी माँ का मुख ऐसा प्रकाशित होने लगा कि देवता समझ गए कि प्रभु गर्भ में आ गए। तो समस्त ब्रह्मादिक देवताओं ने कारक ग्रह में प्रकट होकर के गर्भस्थ हरि की स्तुति गाई। इसको गर्भस्तुति कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सारे देवता सत्य सत्य कह करके स्तुति गाए। क्यों? देवताओं को एक डर है, क्या? कि प्रभु अवतार ले रहे हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और जिस घर में जहां प्रकट हो रहे हैं सारे दुष्ट इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का बेटा, तो मामा फूफा के चक्कर में इन दुष्टों को ऐसे ही न छोड़ दें। इसलिए कह रहे हैं सत्य व्रतम, प्रभु आप जो व्रत लेते हैं उसे सत्य करते हैं, तो जो संकल्प लेके जा रहे हो पूरा करना महाराज। मामा हो चाहे फूफा, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको ठिकाने लगाना है आपको। इसलिए सत्य वचन याद करते हुए भगवान को प्रणाम करके अंत में देवकी माँ को प्रणाम करते हुए देवता सब चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन, भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, परंतु आज प्रभु के प्राकट्य का दिन है, तो अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। आधी रात का समय है, फिर भी आधी की रात 12 बजे भी सरोवर में कमल खिल के कमलाकांत का स्वागत कर रहे हैं, जबकि रात में कमल नहीं खिलता। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सुसज्जित है भगवान के स्वागत में। आज ठाकुर जी भी आने वाले थे, इसलिए बादलों ने भी खूब उमड़ घुमड़ के भादों का स्वरूप दिखा दिया, भाद्रपद का स्वरूप दिखा दिया रिमझिम बरसात के द्वारा।
कालह परम शोभन, बड़ा ही सुंदर शुभ समय आ गया, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी और भगवान तुरंत बंदी गृह में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तम अद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रभु का दर्शन करके देवकी वसुदेव तुरंत हाथ जोड़ के प्रभु की स्तुति करने लगे। जो कौशल्या मां कह रही है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर्सो बासी, यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। देखो इसी का अनुवाद देवकी मां कह रही है, बिभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत अहो न लोकस्य विडंबनम ही तत्। सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके उदर में निवास करता है वो परमात्मा बिभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत, वो सर्वोरवासी मेरा उदरवासी आ गया, मेरे गर्भ में आ गया। कितने आश्चर्य की बात है। माँ देवकी ने भी स्तुति गाई, वसुदेव जी ने स्तुति गाई। भगवान बोले माता जी एक आवश्यक बात बताने आया। बताओ सरकार। बोले बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, गोकुल में कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा लाना नंद भवन से, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। आपने तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए आज मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। सारी बातें समझा दी और बभूवः प्राकृतः शिशु, इतना कह करके नन्हे से लाला बन के भगवान प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। और रोए गाए बिल्कुल नहीं। रामावतार में तो खूब गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। पर कन्हैया क्यों नहीं रोए? क्योंकि जानते थे रामावतार में रोने पर दास दासियां मंगल गीत गाती आ गई, और जानते हैं कन्हैया कि हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे। यहाँ पर माहौल यहाँ का ठीक नहीं है, इसलिए तूष्णीम बभूव, भगवान बिल्कुल चुपचाप रहे। और जैसी बालक बने वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया और जैसे ही चलने लगे अक्कड़ी बेड़ी सब खुल गई, दरवाजे भी खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सो गए। मतलब क्या हुआ? जीव का जगदीश्वर से जैसी संबंध जुड़ता है तो भगवान से संबंध जुड़ते ही जीव के भव बंधन सब खुल जाते हैं और काम क्रोध लोभ मोह माने शत्रु जितने हैं वो सब सो जाते हैं और अज्ञान के जो कपाट हैं वो भी हट जाते हैं और जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त वसुदेव जी की तरह हो जाता है। पर जैसे ही बाहर निकले तो बादलों ने देखे वाह हमारे घनश्याम, और हम भी घनश्याम। तो पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम की हमारे पास कमी नहीं है। तोयम माने जलम, इसलिए जल से ही स्वागत कर देते हैं। तो जलधर भी जल बरसा करके भगवान का स्वागत करने लगे। बबर सपर जन्यो पांसु गर्जिता, से सोन वगाद बारने बारयन पढ़ई, बारी निवारयन पढ़ई। मंद गर्जना के साथ पानी की फुहारें बादलों ने छोड़नी प्रारंभ कर दी। तो शेष भगवान सोच करने लगे इनको पानी बरसाने की पड़ी है, सरकार अभी छोटे हैं हमारे। तो 1000 फन तान के छत्र बन के शेष जी पीछे पीछे चल दिए पानी से प्रभु को बचाते हुए। आगे जमुना महारानी आ गई। जमुना जी ने देखा होने वाले हमारे प्रियतम पधार रहे हैं, तो बिना चरण छुए तो नहीं जाने दूंगे यहाँ से। तो जमुना जी में बाढ़ आ गई चरण छूने को। जब कंठ तक पानी पहुंच गया वसुदेव जी के, तो वसुदेव जी घबराने लगे। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने अपना चरण नीचे को लटका दिया। जैसे प्रभु के चरणों का स्पर्श हुआ, जमुना जी की धारा तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना मैया की। एक संत कहते नहीं बात कुछ और थी। क्या बात थी? बोले जमुना जी में बाढ़ आई अपने होने वाले प्रियतम का मुख निहारने के लिए कि पति मेरे कैसे, एक बार मुंह तो देख लूं ठीक से। विवाह से पहले मुख चंद्र का दर्शन करने का आनंद कुछ और होता है।
तो जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम का मुख निहारने के लिए। सो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई, क्योंकि पतिदेव तो ऊपर थे सूप में। तो ससुर जी की दाढ़ी देखते ही बेचारी शर्मिंदा होकर के ससुर जी के चरणों में जमुना जी झुक गई। बोले जमुना मैया की। वसुदेव जी जमुना पार करके नंद भवन में गए, लाला को वहाँ सुला दिया, लाली को वहाँ से उठा लिया, वापस लेके बंदी गृह में आए। हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या इतनी जोर से गला फाड़ के रोई कि सारे पहरेदार जग गए। कंस को खबर दिए, कंस दौड़ा आया, परंतु कन्या को देख के चकराया। होना चाहिए बेटा, ये बिटिया कैसे हो गई? पर जो भी हो, 8वीं संतान से खतरा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। कन्या को उठाया, आकाश में घुमाया, कन्या हाथ छुड़ा के उड़ गई आकाश में। अष्टभुजी देवी बन के प्रकट होके बोली, हे पापी, मुझे तू क्या मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो उसका। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, अपने आप ढूंढ लेना। और यों कह करके वह कन्या विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। तो जो विंध्यवासिनी माँ है, ये हमारे कन्हैया की छोटी बहन है, इसलिए ब्रजवासियों का विंध्यवासी जो पंडा है वो बहुत सम्मान करते हैं, संबंध है उनका ब्रज से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंस इतना डर गया कि देवकी बहन के चरणों में गिर गया। बहन जी, आज जिंदगी में पहली बार पता चला ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। बताओ, आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह रही है मेरा काल कहीं पैदा हो गया। तो दो में से एक तो कोई झूठा पक्का है ना, या देवी झूठी या देवता झूठे। मुझे माफ करना, इन देवी देवताओं के चक्कर में मैंने तुझे बहुत सताया बहन। और यूं कह के कंस माफी मांग के चला गया। उधर नंद भवन में क्या हुआ? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् वेत्रदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् वेत्रदेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। अब यहाँ से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है। आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबन को घर में बुला के चकाचक रबड़ी घुटवाई। खाए पी करके महंती जी ने डकार लियो, पेट पर हाथ घुमायो। नंद बाबा ने दंडोत कियो तो महंती जी ने आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई छोरा भयो ना है, अब या बुढ़ापे में काहे जाएगो? महंती जी बोले, तेरे एक छोरा ना है? नंद बाबा बोले, अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, भगवान जाने कैसे मुँह से आशीर्वाद निकस गयो अचानक। अब आशीर्वाद दियो है तो छोरा तो अब होके ही रहेगो, साधु को आशीर्वाद कभी व्यर्थ ना जा सके। नंद बाबा बोले, महाराज तब तो नित्य रबड़ी घुटन दो। आपकी कृपा से 9 लाख घर में गैया हैं, दूध दही की कोई कमी ना है। चकाचक घोंटो छानो, बस यही आशीर्वाद आपको सफल होना चाहिए। नंद बाबा ने भंडार गृह खोल दिए, खाओ पियो मौज करो। संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि 80 साल के बुढ़ापे में जसोदा जी को लाभ है गयो। और बात पूरे ब्रज में फैल गई, जसोदा जी के पांव भारी है, अच्छा छोरा हो वे बारो है। तब तो गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाए लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाए ली। जादना जसोदा रानी के छोरा होए को बाद ना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना है और 6 महीना पहले से तैयारी चालू।
नंद बाबा अपनी बहनें बुलावे पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा, जल्दी घर चल, तू बुआ बनवे वारी है। खुशी के मारे 4 महीना पहले ही चली आई सुनंदा। भाग भाग के भाभी की खूब सेवा करने लगी। ये जसोदा है। यशोदा का मतलब यशः ददाती, सा यशोदा, जो सबको यश देती है, आदर देती है, उसका नाम यशोदा। और नंद का मतलब नंद यति जगदिति नंद है, जो सारे जगत को आनंद दे, उसका नाम नंद। और जो आनंद न दे, उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। कोई भाग्यशाली ननद होगी जाकू अपनी भाभी से सुख मिले या भाभी को ननद से सुख मिले। ये बड़ा जोड़ा बड़ा बदनाम है, परंतु ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। जिनके आने पर भाभी यशोदा एकदम निश्चिंत हो जाती है, मेरी सुनंदा घर में आ गई, अब मोए घर की कोई चिंता ना है। तो सुनंदा जी खूब दौड़ दौड़ के सेवा कर रही हैं भाभी यशोदा की। आज वसुदेव जी कब रात में अदला बदली कर गए पतो ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी। सबसे पहले जब जगते ही देखा कि दरवाजे सब खुले पड़े हैं घर के, काहुए घर की चिंता ही ना है, और भाभी अभी तक ना जगी। तो भाभी जसोदा के कमरे में झरोके से झांका, जैसी भीतर दृष्टि डाली तो जसोदा जी तो गहरी नींद में सोई पड़ी हैं, और एक नील कमल जैसा सुंदर लाला उनके अंक में क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़ा। जो लाला की आभा प्रभा शोभा को देखा, खुशी के मारे चिल्लाती वही दौड़ी, है गौ है गौ है गौ है गौ है। सबरे वाला भागे भागे, का भयो, मुंह पे हाथ धर के बोली, कछू ना भयो। मन में सोचा खुशखबरी पहले भैया है, मैं सुनाऊंगी, तभी भैया से 9 लखा हार मिलेगा मुँह को बधाई में। जल्दी बोली, बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? वाला बोले, वो तो अथाई पर माला फेर रहे। तो तुरंत भागी भागी भैया के पास आई तो क्या देखा, सब बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच में नंद बाबा भजन कर रहे हैं। मंत्र कौन सा जप रहे? अबई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अबई तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार, कब लाला होवे कब समाचार आवे। तब तक सुनंदा जी पहुंच गई भागती भाई। अरे भैया तुम माला सटकाए रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तुम्हें खोजती फिर रही हूँ। बहना जल्दी बोल, खबर का है? बोले भैया पहले ये बता मेरी इनाम कहाँ है। अब तो बाबा की धड़कन और तेज हो गई, मालूम पड़े चौकी खबर लाई है। तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल के बहन के हाथ पे धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में है, अब देर मत कर, फटाफट बता जो चाहिए बधाई ले ले। तब कान में आके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की। सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी। जैसे ही नंद बाबा ने सुना उछल पड़े आनंद में, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। ले के बधाई, सब गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई, और सब नंद बाबा को घेर घेर के ग्वाला और घेर घेर के गोपियां बारंबार झूम झूम के नाच रही हैं, गा रही हैं। और नंद बाबा उदार मना हो करके बधाई सबको लुटा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? आइए हम और आप भी लाला के प्रेम की बधाई गाएं, और हम भी बधाई आपको लुटाएं। और आप लोग बधाई जरूर लूटिए, पर खुद ना लुट जाएं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्राय आनंद के आनंद में सब इतने मस्त हो जाते हैं कि बाद में पता चलता है हमारा पर्स चला गया, हमारा मोबाइल चला गया, हमारी चेन। इसलिए आप लोग बधाई लूटें पर स्वयं न लूटें, ये ध्यान रखें। और आकर के मिलके भाव के साथ गाएं लाला की सुंदर सुंदर बधाइयाँ। कल हम कन्हैया की मधुर बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। माखन चोरी लीला और नागनाथन लीला, काली मर्दन लीला, गोवर्धन धारण लीला, ये सब दिव्य लीलाओं की चर्चा कल आप सुनेंगे। समय पर ठीक 4 बजे कल पुनः पधारें। आइए मिलकर के बधाई गाएं और बधाई पाएं। बोलो नंद के लाला की जय हो। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया हो, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो ना बधाई, दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो ना बधाई, दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया।
बधाई दे देती मैया, गोद में आयो लाल बधाई दे दे। एक बार दोनों हाथ उठा के बधाई हो। पायल और मोतियन के माँ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, दे दे रे मैया, ओ दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया, दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे नंद के लाला की हमको अनधन मैया लहंगा चूनर सारी, हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे दो हमको अनधन मैया लहंगा चूनर सारी, दे दो हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, अरे कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी हो, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, एक बार दोनों हाथ उठाए सभी लोग मस्ती में गाइए। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया, दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया, दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया, ओ झूले 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 पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे ओ मैया, दे दे रे मैया, दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया, दे दे रे मैया, बधाई दे दे रे मैया, झूले 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 पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे रे मैया, मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन
को आई, मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई, मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई रे नगाड़ा नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करन को आई। हाँ मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई, मैं भी नाचन को आई, मैं भी एक बार दोनों हाथ उठाए, जितने भी लोग हैं दोनों हाथ ईमानदारी से उठाते हुए मेरे साथ गाइए। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई, मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। नगाड़ा नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करन को आई। बोलो नंद के लाला की जय हो नंद के नंद के हो नंद के हो नंद के हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की बंसी बारे ग्वाल की जय कन्हैया लाल की बंसी वाले ग्वाल की। हो 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 आनंद हो मंग भयो जय कन्हैया लाल ओ आनंद हो मंग भयो जय यशोदा लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पाल के कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। छोरन को लाड बेड़ा, बूढ़न को लाप से छोरन को लाडू बेड़ा, बूढ़न को लाप से। ओ गंगा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी बाल की गंगा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाल की। ओ नंद के हो नंद के हो नंद के नंद के हो नंद के हो नंद के। आनंद हो मंग भयो जय कन्हैया लाल ओ आनंद हो मंग भयो जय कन्हैया लाल। दोनों हाथ उठा के मस्ती में आनंद भयो कन्हैया लाल की। आनंद हो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 आनंद हो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया बोलो नंद के लाला की